आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तक नहीं देखी है आपने अपनी कुंडली, तो आज जरूर देखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है जो आपका वक्त बदल सकता है। जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज ही अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। आपकी कुंडली में ही छिपा है आपकी सफलता का राज। आपकी कुंडली बताएगी किस देवी देवता की पूजा और उपाय करने से मिलेगा महालाभ। आपकी कुंडली बदल सकती है आपका आने वाला कल। कुंडली से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए अपनी कुंडली और आज का कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह जान लेते हैं सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 10:19 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:47 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 9:19 तक। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:03 से दोपहर 3:41 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ या दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुभ मुहूर्त जानने के बाद चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं हम। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य शनि एक साथ हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल सूर्य एक साथ है, या फिर शुक्र और सूर्य एक साथ है, तो फिर आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके, ग्रहों के बलाबल का अनुमान करके, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं का, उसके स्वभाव का और सुख दुख का मूल्यांकन ठीक तरीके से किया जा सकता है। अब जैसे अगर किसी की कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ हों, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की कुंडली में सूर्य बुध या सूर्य शुक्र लगभग एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सूर्य और शुक्र अगर द्वितीय और द्वादश भाव में एक साथ होंगे और 12 डिग्री के अंदर होंगे, तो उस बच्चे को निश्चित रूप से 5 वर्ष की उम्र तक चश्मा लग जाएगा। और सूर्य और शुक्र की अगर डिग्री कला विकला एक समान होगी और द्वितीय द्वादश भाव में होगी, तो ऐसा बच्चा जन्मांध होगा। या सूर्य से 9 डिग्री के अंतर में शुक्र होगा तो शुक्र अस्त होगा। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विलंब नहीं, महाविलंब होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता में भी कमी आएगी। महिला हो या पुरुष, दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है। तो भाई, शुक्र को ठीक करने के लिए तो मैं बताना चाहूँगा, शुक्र के वैदिक मंत्र का 10 माला जप रोज 72 दिन करना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना चाहिए। महिला जाति का सम्मान करना चाहिए। सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। इसी तरह से कुंडली में अगर मंगल और सूर्य एक साथ हो जाए तो ये अंगारक दोष है।
ये अंगारक दोष जिसकी कुंडली में सूर्य मंगल हो, बम की तरह फटता है। ऐसा आदमी इतना गुस्से वाला होता है, इतना गुस्से वाला होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसको अंगारक योग कहते हैं। लेकिन अगर सूर्य के साथ मंगल है और मंगल अस्त हो गया है तो ऐसा आदमी हतोत्साहित और डरपोक भी हो जाता है, क्योंकि मंगल के अस्त होने पर मंगल के गुण कमजोर पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा किसी की कुंडली में है तो मंगल के मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागोंग रेतागोंग से जिनवती, इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन तो कर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी, एक श्यामा एक रामा, दोनों तुलसी के पौधे जरूर लगाने चाहिए। और तांबे के लोटे में जल भरकर हर रोज भगवान सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ देना चाहिए। और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। संभव हो तो अमावस्या या शनिवार को विवाह ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अब सूर्य और शनि अगर कुंडली में एक साथ हो, अर्केण मंद, शनि के साथ सूर्य होता है तुरंत पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे लोगों को सोने के आभूषण पहनने चाहिए, हर रोज उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। एक बात जान लीजिए कि अगर कुंडली के ग्रह ही सब कुछ करेंगे, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये देवी देवता पूजा पाठ उपासना वेद शास्त्र मंत्र किस लिए हैं? ग्रहों के प्रभाव को बदलने के लिए ही तो हैं। जो होनी है उसको बदलने के लिए ही तो ये पूजा पाठ किया जाता है, ये आराधना की जाती है, ये उपासना की जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी कुंडली में कुछ लिखा है तो अब वही होगा, वो नहीं होगा। अगर आप उसके लिए अनुकूल वातावरण में जप तप उपासना करेंगे तो वो नहीं होगा, और होगा भी तो इतने अंश मात्र से होगा जिससे आप प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भगवान भोलेनाथ की उपासना करके कमजोर शनि को भी ठीक किया जा सकता है। और हर शनिवार को शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के भी शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो कैसी रहेगी आज इनके लिए इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, इनकी सेहत आज कितना साथ देगी इनका, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि में बृहस्पति और राहु का चांडाल योग अभी भी बना हुआ है, गुरु चांडाल योग अभी भी बना हुआ है, सुख भाव में शुक्र की स्थिति है और विद्या स्थान में बृहस्पति के साथ सूर्य की स्थिति है, बुधादित्य योग बना हुआ है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र केंद्रस्थ होने के नाते आज आमदनी बढ़ा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए ये सही समय है। परिवार के साथ आपको तालमेल बना करके रखना चाहिए। अगर आपको पहले भी कभी स्किन की प्रॉब्लम हो चुकी है तो फिर से ये एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। हो सके तो आज आपको पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। फटे कपड़े घर से निकाल देने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे अब वृषभ राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपका राशि स्वामी शुक्र तृतीय भाव में है, लेकिन आपका द्वितीय बुध, आपके वाणी भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है सिंह राशि में। बहुत अच्छी स्थिति है। बौद्धिक कार्यों से आमदनी बढ़ सकती है। अगर आप प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, अगर आप धर्मोपदेश करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो आपके आमदनी का जरिया और मजबूत हो सकता है।
और आपके करियर को नई दिशा मिल सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि मंगल की स्थिति ठीक न होने के कारण जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई कागज है, तो उसको संभाल करके याद से रखना चाहिए, भूल भुलैया नहीं करनी चाहिए। और घर में कपूर जला करके सुबह शाम उसकी धुनी दिखानी चाहिए, इससे घर की निगेटिव एनर्जी खत्म होगी। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में शुक्र चंद्रमा एक साथ हो, सूर्य केतु एक साथ हो, या फिर सूर्य राहु एक साथ हो, तो ऐसे लोगों को पंडित जी बताइए कि किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। देखिए, सूर्य और राहु जब दोनों एक साथ होंगे तो ग्रहण दोष होगा। ऐसा जिस किसी की कुंडली में होगा, पहली बात, अगर ये दोनों ज्यादा नजदीक होंगे तब तो मान के चलिए कि पिता का सुख न के बराबर होगा, पिता बाल्यकाल में ही ऊपर सिधार जाएगा। लेकिन अगर दोनों के डिग्री में अंतर है, 12 डिग्री से ज्यादा अंतर है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पिता के जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा, पिता के जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा। और जब भी राहु में सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य में राहु की अंतर्दशा आएगी तो पिता को शारीरिक कष्ट जरूर होंगे। सूर्य और राहु की युति ये आत्मबल को कमजोर करता है। ऐसा व्यक्ति जानता तो सब कुछ है, लेकिन 10 लोगों के बीच में अगर उसे बोलना है तो वो बोल नहीं पाता है। हेजिटेशन इतना ज़्यादा उसके अंदर भर जाता है कि वो अपनी बातों को कह नहीं पाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर अपने आमूल चूल इस योग को बदलना है तो प्राणायाम करें। और कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें 15 सेकंड तक बाईं नाक से सांस को खींचा जाता है, 60 सेकंड तक सांस को रोका जाता है और 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से श्वास को बाहर निकाला जाता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप 5 बार रोज करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करें 6 महीने के बाद आपका आत्मविश्वास हिमालय पर चढ़कर बोलेगा। आप करके देखिए, अगर ये अनुभव सत्य सिद्ध न हो तो आप बिल्कुल टीवी पे कहिएगा कि आप झूठ बोलते हैं, आपका अनुभव गलत है। चाहे जितना ज्यादा सूर्य राहु का ग्रहण दोष आपको प्रभावित कर रहा हो, चाहे जितना आप हीन भावना के शिकार हों, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। लेकिन हाँ, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे अच्छा है और हो सके तो 108 दाने की 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में और 12 मनकों की एक ब्रासलेट दाहिने हाथ की कलाई में, ये जरूर आपको धारण करना चाहिए। भगवान शिव और माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। शिव की उपासना में ओम जूम सह इसका श्वास पर जप करना चाहिए और माँ दुर्गा की उपासना में नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी श्वास पर जप करना चाहिए। अगर ये जप 108 बार नित्य नियम से सुबह शाम होने लगे तो आपकी जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। शिव महिम्न स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आपके लिए सहायक है। अब इसी क्रम में सूर्य और केतु की युति होने पर, सूर्य और केतु की भी युति जब होती है और खास करके अगर लग्न में हो जाए तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज, दिमाग में पानी का ज़्यादा भर जाना, ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाना, मिर्गी का रोग होना, ये सब मतलब कि बुरी चीज़ों के संकेत हैं। लेकिन अगर मेष राशि और सिंह राशि हो तो इस दोष में मेष लग्न और सिंह लग्न हो तो इस दोष में कमी आती है। तो सूर्य केतु की युति होने पर हर रोज या रविवार के दिन
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। रविवार को गुड़ का सेवन करना चाहिए। हो सके तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। कुत्ते को भी खाना खिलाना चाहिए और पंछियों को भी सतंजा डालना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों की युति हो तो ऐसे लोगों को चांदी का आभूषण धारण करना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होगी। डस्ट एलर्जी हो सकती है, कोल्ड एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इससे आदमी को शीत प्रकृति बन जाती है। तो इससे बचने के लिए निश्चित रूप से प्राणायाम सहायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसके लिए सहायक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन? इन्हें आज खास तौर पर क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र आपके जब धन भाव में बैठा हुआ है तो पैसों से जुड़ा कोई न कोई धोखा तो आज आपके साथ होने वाला है। इसलिए पैसों को लेकर के संभल करके कोई काम आपको करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस या अत्यधिक विश्वास में आकर के या लालच में आकर के कहीं आप फंस सकते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि अगर मिथुन राशि है तो आपका 10वें भाव का स्वामी जो राहु के साथ एकादश में है, ये आपके नौकरी में बेवजह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कार्यस्थल पर आप काम करें और परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। आज पूरा दिन मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। आज किसी से झगड़ा लड़ाई बिल्कुल मत करिए और किसी जरूरतमंद को हो सके तो केला दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो या चंद्रमा शनि एक साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए? पंडित जी बताइए, ऐसे लोगों को अपनी डेली लाइफ में क्या बदलाव लाने चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए और कौन सा पाठ करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मंगल जो है साहस और पराक्रम का ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा और शनि की जब युति हो जाती है ना, तो इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं विष योग। ऐसा व्यक्ति हर समय नेगेटिविटी का शिकार रहता है और मानसिक रोगी हो जाता है। अगर अष्टम भाव में खास करके चंद्र शनि की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत की बाधा से भी ग्रसित होता है। ऐसे व्यक्ति को नींद भी नहीं आती है और हर समय ऐसे व्यक्ति के किए हुए कार्य का पूरा परिणाम नहीं मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हैं तो ऐसे में आपको जो सबसे बड़ा सटीक उपाय है वो तो ये है कि आपको अपने बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके और ओम सोम सोमाय नमः का 24 मिनट जप करना चाहिए, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो। दूसरी बात, अगर कोई घायल जानवर है, कुत्ता बिल्ली, तो उसका आपको ट्रीटमेंट उपचार करवाना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में सच, केवल सच बोलना चाहिए। तीसरी बात, क्रोध और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रात में दूध नहीं पीना चाहिए। माथे पर मलयागिर चंदन और केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इसी तरह से कुंडली में मंगल और राहु की युति हो जाए तो भैया ये भी एक प्रकार का अंगारक योग होता है। ऐसे आदमी को भी बहुत गुस्सा चढ़ता है। ऐसा आदमी भी हर समय छोटी छोटी बात में आग बबूला हो जाता है, लड़ाई करने लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी मंगल और राहु की युति है
तो आपको मंगल का जो वैदिक मंत्र है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागोंग रेता गोंग सिजिन्वती, इस मंत्र का, और ओम रांग राहवे नमः, ओम कयान चित्र शिव आभूधूति सदा बृह कया सचिष्टया वृता, राहु का वैदिक मंत्र, इनका 108 बार जप करना चाहिए। और राहु के लिए 7 प्रकार के अनाज और कंबल शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। घर में विवाद की स्थिति पैदा न होने दें। अंगारक चतुर्थी पर 7 तरह का अनाज दान करें। पानी में चंदन या इत्र डालकर स्नान करें। राहु की शांति के लिए काली उड़द, काले चने, काले तिल, ये भी आप दान कर सकते हैं, ये भी फायदेमंद रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं उन्नाव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं, डिटेल्स बताएं और पंडित जी से सवाल करें। जी, मेरा नाम अयोध्या प्रकाश सिंह है और मैं अपने बच्चों के विषय में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। बताइए। जी, हमारे बच्चा विनायक सिंह नाम है और उसकी जन्मतिथि है 15/6/2015, 1 बजे दोपहर की जन्मतिथि है। और बिटिया है हमारी, उसकी जन्मतिथि है 7/11/2019, ये शाम की 8:05 की है। तो इनके भविष्य के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं और हम अपने विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। हमारी 20/8/1979 डेट ऑफ बर्थ है और हम प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने भविष्य में भी जानना चाह रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपने बेटे के बारे में जान लीजिए। पंचम भाव में सूर्य स्वगृही होकर के बैठा हुआ है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ेगा, लिखेगा, सज्जन और बहुत ही परोपकारी होकर के दुनिया में नाम करेगा। बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दूं, शुक्र शनि का सदाष्टक योग है। बेटी की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है। सेहत न अच्छी रहने के कारण पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं कर पाएगी। इसके सेहत पर ध्यान दीजिए, ये स्वस्थ रहे, इसका प्रयास करिए। आपने अपने बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो उसके विषय में बताऊं कि द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का बृहस्पति के साथ अभी इत्थसाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अभी तो आपका जीवन संघर्षमय है। अभी आप काम जरूर करते हैं, लेकिन आपके काम से आपके भविष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपका काम बहुत योग्य नहीं है। आप अपना काम अच्छा करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ किया करिए। आपका नाम अगर अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका आने वाला कल अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि में शुक्र की स्थिति है और द्वितीय भाव में स्वगृही सूर्य है। रुका हुआ पेमेंट तो आपका मिल सकता है, चाहे सरकार के पास आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है और चाहे विदेशों में आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, उसके आज आने की संभावना बन रही है। जहाँ तक नौकरी की बात है, तो अगर नई नौकरी आप चाहते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है। आज आपको परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। बाहर किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं करना चाहिए। अपने पेट का और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करिए। चींटियों को आटा शक्कर डालिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपनी कुंडली से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो बने रहिए कालचक्र के साथ। पंडित जी आपको आगे भी बहुत ज़रूरी और दिलचस्प जानकारियां देने वाले हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कालचक्र।